मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी 35 साल की हूँ। चलो आज मैं आपको मेरे और मेरे बेटे ने जो प्यास बुझाई है मेरी वो सुनाती हूँ। माँ, आप फिर से खिड़की के पास खड़ी हैं? हाँ मोहन, बस बाहर की ठंडी हवा महसूस कर रही हूँ। आपकी आंखें कुछ कहती हैं। क्या आप फिर से पापा को याद कर रही हैं? याद तो आती है बेटा, पर अब यादों से पेट नहीं भरता। एक अजीब सी तड़प है जो सोने नहीं देती। मैं बड़ा होकर आपकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। मुझे पता है मेरे लाल, तुम बस बड़े हो जाओ, फिर देखना तुम्हारी माँ की हर प्यास कैसे बुझती है। प्यास? क्या आपको पानी चाहिए? नहीं, वह वाली प्यास नहीं। चलो अब सो जाओ, रात गहरी हो गई है। कुछ महीने बाद आधी रात का समय। प्रिया, दरवाज़ा खुला था, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ राजेश, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारी आहट का इंतज़ार कर रही थी। मोहन जाग तो नहीं गया? वह अब समझदार हो रहा है, सो गया है, गहरी नींद में है। अब बताओ क्या लाए हो आज? वही जो तुम्हारी बेचैनी को शांत कर सके। तुम्हारी ये रेशमी साड़ी और ये गहरी सांसें मुझे पागल कर देती है। तो फिर देर किस बात की? कमरे की बत्तियां बंद करो और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो। तुम्हारी त्वचा कितनी गर्म है प्रिया, जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। यह आग 3 साल से जल रही है राजेश, तुम बस एक सहारा हो। असली सुकून तो अभी बाकी है। असली सुकून? तुम किस बारे में बात कर रही हो? बस इतना समझ लो कि मैं एक बीज बो चुकी हूँ। जब वह पेड़ बनेगा तब मुझे वह फल मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है। तुम्हारी बातें डराती हैं प्रिया। तुम क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही, योजना बना रही हूँ। अब चुप रहो और अपना काम करो। कई साल बीत चुके हैं। मोहन अब 18 साल का एक गठीला नौजवान है। माँ, मैं कॉलेज से वापस आ गया। आ गए मेरे शेर। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। ये लाल रंग आप पर बहुत जंचता है। सच में? मुझे लगा शायद मैं बूढ़ी दिखने लगी हूँ। बिल्कुल नहीं, आपकी आंखों में अब भी वही चमक है जो मुझे बेचैन करती है। बेचैन? किस तरह की बेचैनी मोहन? वही जो शायद आपको रात भर जगाए रखती है। मैंने देखा है माँ, कैसे राजेश अंकल चोरी छिपे यहाँ आते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुमने तुमने क्या देखा? आगे की कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मेरी स्टोरी इस चैनल पर लगाया करती हूँ। सब कुछ, आपकी आहें, आपकी तड़प। मुझे लगा था आप दुखी हैं, पर आप तो बस भूखी थीं। मोहन, तुम ये सब कहाँ से कह रहे हो? अपनी सीमा मत लांघो। सीमाएं तो आप खुद तोड़ रही थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब आपको किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? वही जो आपने सालों पहले मुझसे वादा किया था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपकी हर प्यास बुझाऊंगा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आपकी आंखों की ये थरथराहट झूठ नहीं बोल रही। आपकी सांसें तेज़ हो रही हैं। क्या आप डर रही हैं या इंतज़ार कर रही हैं? मोहन, यह गलत है। ये पाप है। पाप और पुण्य की परिभाषाएं बदल जाती हैं जब प्यास हद से बढ़ जाए। देखिए, आपके हाथ कांप रहे हैं। हटो यहाँ से, जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊँगा। आज मैं देखूँगा कि वह कौन सी आग है जिसने मेरी माँ को इस कदर जलाया हुआ है। मोहन, रुक जाओ। क्यों रुकूं? अब तो खेल शुरू हुआ है। वह लाल साड़ी अब उतार दीजिए। माँ, अब मैं आपकी प्यास बुझाने के लिए तैयार हूँ। तुम सच में ये करोगे? मैंने सालों तक आपको तड़पते देखा है। अब इस तड़प को सुकून में बदलने का वक्त आ गया है। पर अगर किसी को पता चला तो? इस घर की दीवारें राज रखना जानती हैं, और मैं तो आपका अपना बेटा हूँ। तुम्हारी आवाज़ में एक अजीब सा अधिकार है मोहन, क्योंकि अब इस घर का और आपकी देह का अधिकार मेरा है। करीब आइए। मुझे डर लग रहा है, पर मेरा शरीर चिल्ला रहा है। तो चिल्लाने दीजिए। आज रात कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलो, मैं मेरे बेटो तो आज पूरी तरह दे देती हूँ और उसका पूरी तरह ले लेती हूँ। आपको भी मौका दूंगी अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें तो। बाय। अभी रुक नहीं रहा।